वेलकम टू मॉडल 24/7 स्टार्ट करते हैं आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 एवं शोकाधिकार अधिनियम का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। आज की क्लास में आपकी क्लास पूरी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट रह जाता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया सेकंड, वो भी हम करा देंगे 3 दिन के अंदर। ठीक है, 1 या 2 अप्रैल को आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 282 है, भागिक पालन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो जो धारा है वो है आपका 53 का। अंतरण की किस धारा के तहत रिसीवर की नियुक्ति हो सकती है? अंतरण की यानी ट्रांसफ़र की किस धारा के तहत रिसीवर की नियुक्ति हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 69A, धारा 69A, धारा 69A। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कौन सा बंधक का प्रकार वीर निर्दिष्ट तहत उल्लिखित नहीं है? 284 का राइट आंसर हो जाएगा साम्यपूर्ण बंधक। प्रोबंध या फोरक्लोजर का अधिकार किस धारा के तहत उल्लिखित है? 285 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 67। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन बंधक धन के संदाय का वैयक्तिक दायित्व होता है। क्या दायित्व होता है? सादा एवं अंग्रेजी बंधकों में प्रोबंध अधिकार है। प्रोबंध अधिकार है किसका? बंधकदार का। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित है? तो ये जितने भी वाद हैं ये विमोचन के अधिकार से संबंधित हैं। क्रेगलिंगर बनाम न्यू पेंटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज, नोक्स बनाम राइस, स्टैनली बनाम वाइल्ड, ये सारे वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित हैं। बंधककर्ता को कौन से अधिकार हैं? पृथकता मोचन का अधिकार, पट्टा करने की शक्ति, बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि प्राप्त करने का अधिकार। तो उपरोक्त सभी बंधककर्ता को ये अधिकार हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत समाहित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 61। पूर्वबंध का अधिकार कब प्राप्त होगा? जब बंधक राशि देय हो गई हो, जहां न्यायालय ने डिक्री प्रदान कर दी हो, जहां बंधक धन जमा नहीं कराया गया हो, तो इन सभी में पूर्वबंध का अधिकार प्राप्त होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पूर्वबंध का उपचार निम्न बंधकों में से किसमें उपबंध है? राइट आंसर हो जाएगा सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। एकीकरण का सिद्धांत आधारित है 293 का राइट आंसर हो जाएगा ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। बंधककर्ता पर किस स्थिति में अभिवृद्धि देने का दायित्व होगा? 294 का राइट आंसर हो जाएगा जहां संपत्ति में सुधार बंधकदार की व्यय पर हुआ हो, लोक सेवक या लोक अधिकारी की वैध आज्ञा के अधीन की गई हो, जहां प्रतिभूति अपर्याप्तता को रोकने के लिए ली गई हो, इन सभी में हो जाएगा राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बाहर का सृजन किया जा सकता है। 295 का राइट आंसर हो जाएगा पक्षकारों के कृत्य व विधि की प्रक्रिया के द्वारा। आने दो संपत्तियों बा तथा सामे से बा संपत्ति दा के पास 2000 में बंधक रखी। शर्त यह थी कि बा संपत्ति पर किसी प्रकार से भार नहीं होगा, तो आ को अधिकार होगा। क्या अधिकार होगा? वह स्वयं की संपत्ति बा का ही मोचन करने का वाद ला सकता है। अचल संपत्ति का निर्माण के उद्देश्य से पट्टा संविदा अथवा स्थानीय विधि अथवा विपरीत परंपरा के अलावा माना जाएगा वर्ष दर वर्ष। कानूनी प्रसंगति से तात्पर्य है। कानूनी प्रसंगति से क्या तात्पर्य है? तो मूल संपत्ति के साथ आश्रित संपत्ति का ट्रांसफर या अंतरण। मकान के ट्रांसफर में जिसे ट्रांसफ़र किया जाता है उसको अंतरिति बोलते हैं, और
ट्रांसफ़र करने वाले को अंतरणकर्ता बोलते हैं। तो जो मकान का जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो अंतरिती को प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा अंतरिती को? तो जैसे कोई मकान इसका ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो जो ट्रांसफरी है, अंतरिती है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको अंतरण के बाद आने वाला किराया प्राप्त होगा। ताले, चाबियाँ, दरवाज़ा, ठीक है, आदि और सुकाचार, तो ये सभी चीज़ें अंतरिती को प्राप्त हो जाएंगी। निम्न में से कौन कृषक पट्टे की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन कृषक पट्टे की किस्म नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृक्षों से फलों को इकट्ठा करने का पट्टा। निम्न में से किस मामले में मौखिक अंतरण हो सकता है? 301 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपये से अधिक कीमत की अचल संपत्ति का अंतरण, साधारण बंधक, स्थावर संपत्ति का दान या अचल संपत्ति का दान, तो ये सभी मौखिक अंतरण हो सकता है। नहीं, सॉरी, गलत हो गया, क्योंकि अगर 100 रुपये से अधिक की कीमत की अचल संपत्ति होगी तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और आपका स्थावर संपत्ति का दान ये भी लिखित होता है, ठीक है, मौखिक नहीं होगा। साधारण बंधक भी लिखित होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी में नहीं, इनमें से किसी में भी मौखिक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है? 302 का राइट आंसर हो जाएगा छोड़ देने की सूचना की तामील पर। धारा 130 अनुयोज्य दावों में लिखत द्वारा अंतरण करने की अनुमति देती है, परंतु इसका अपवाद क्या है? 303 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका अपवाद है अग्नि बीमा पॉलिसी का अंतरण, समुद्री बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 का उपबंध, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण वैध है? ऋण का मौखिक समानुदेशन, ये क्या है? वैध है। प्राथमिकता का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में प्रमुखता के साथ निहित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 48। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा अधिष्ठायी स्थल के साथ सुकाचार। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त के कारण अंतरण विधिमान्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा असंभव शर्त, अवैध शर्त, अधिक दूरवर्ती शर्त। उपयुक्त सभी अंतरण क्या विधिमान्य नहीं है? संपत्ति को व्ययनित करने से अवरुद्ध करने वाली शर्तें दी गई हैं धारा 10 संपत्ति अंतरण अधिनियम में। आने कोई खेत बा को जीवन भर के लिए इस उपबंध के साथ दिया कि बा ने अमुक जंगल को काटा तो अंतरण के प्रभाव का अंत हो जाएगा। बा जंगल काट डालता है तो क्या होगा? अब क्या होगा? बा आजीवन के लिए है तो खो देगा। का अपना मकान खा को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि खा उस मकान को गा के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता। विक्रय कैसा है? विक्रय विधि मान्य तो है किंतु शर्त शून्य है। अब आपको संपत्ति का अंतरण इस शर्त पर करता है कि यदि वह शाह के मकान में 1 वर्ष में आग नहीं लगाता है तो इसका हित समाप्त हो जाएगा। तो पश्चातवर्ती जो बाद की जो शर्त है वो अवैध है पर अंतरण वैध होगा। मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम 1903 ILR कल 843 निम्नलिखित में से किस पर निदर्शकवाद या अग्र निर्णय है? राइट आंसर हो जाएगा चुनाव का सिद्धांत। कोई व्यक्ति अपने कपट का लाभ प्राप्त नहीं करता है, किस पाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? 313 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्ध नूसूर बनाम अयोध्या राम। निम्नलिखित में से किस वाद में संपत्ति अंतरण अधिनियम की 41 अंतर्ग्रस्त है?
सूरज रतन हीरानी बनाम आजमाबाद की टी कंपनी। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में सब व्यवहार को स्वीकार तथा अस्वीकार नहीं कर सकता है। 315 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात है रंगामा बनाम अठचामा। निर्वाचन का तात्पर्य है दो अधिकारों में से किसी एक को चुनना। प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित निम्नलिखित में से कौन सा वाद कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है? 317 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुसाहुर साहू बनाम हाकिम लाल। मोचन के अधिकार की समाप्ति किस ढंग से संभव है? तो ये संभव है उपयुक्त सभी के द्वारा, बंधक के पक्षों द्वारा, न्यायालय की डिक्री द्वारा, विलयन द्वारा और सरकारी जब्ती के द्वारा। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 का में दिया गया भागिक पालन का सिद्धांत क्या है? एक कानूनी अधिकार है और बचाव में उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मोचन पर अवरोध का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा बंधक ग्रहीता का सदैव ही कब्जा रहेगा। आपको संपत्ति इस शर्त पर दान में दी जाती है कि वह बा से 21 वर्ष की उम्र होने पर विवाह कर ले, परंतु बा 21 वर्ष की उम्र से पहले मर जाता है तो आके पक्ष में दान पूरा हो जाएगा तथा शर्त अवैध होगी। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 का परिभाषित करती है। क्या परिभाषित करती है? तो बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख। क्या अंतरित हो सकता है? 323 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। माल पर हक का वाणिज्यिक दस्तावेज पद के अंतर्गत आते हैं। माल पर हक का वाणिज्यिक दस्तावेज किस पद के अंतर्गत आते हैं? तो डाक वारंट, वचन पत्र, रेल रसीद, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति का तात्पर्य क्या है? संपत्ति का तात्पर्य है स्वामित्व संपत्ति तथा स्वत्व परस्पर जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। संपत्ति का अर्थ ऐसे पदार्थ से है जिस पर स्वतः प्रयोग सरलता से किया जा सकता है। तो दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस राशि या अधिक की मूर्त स्थावर संपत्ति का अंतरण केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। तो 100 रुपये की राशि या 100 रुपये से ऊपर की राशि। शाश्वतता के विरुद्ध नियम केवल उन परिस्थितियों में लागू होगा जहाँ की अचल संपत्ति में नए हित का सृजन होता है। उपयुक्त निर्णय किस बाद में दिया गया था? 328 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मनाथ अय्यर बनाम सीताराम अय्यर। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अचल संपत्ति का एक सहस्वामी संपत्ति का वैध अंतरण कर सकता है। अब आपको इस शर्त पर अपनी संपत्ति का अंतरण जीवन भर के लिए करता है कि वह साका कत्ल कर दे तो उसको बाका अंतरण उसके बाद जो ट्रांसफ़र है वो दा को कर दिया जाएगा। तो क्या है? बाका हित अवैध शर्त पर आधारित है, अतः निष्फल होने के कारण दा का भी हित असफल होगा। एक दान का अंतरण वयस्क होने पर प्रपौत्र के हित में किया गया, किंतु उसके हित में चूक होने पर लड़के को अंतरण किया गया, तो लड़की के लड़कों का दान वैकल्पिक श्रेणी में नहीं आता, किंतु लेकिन पूर्व हित जो शून्य था पर आधारित होने से शून्य होगा तथा प्रयोग का दान भी शून्य होगा। संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम होने के लिए आवश्यक नहीं है कि अंतरणीय संपत्ति उसकी अपनी हो। अ, ब तथा सा एक खेत के सहस्वामी हैं। यह खेत बंधक के अधीन है। सा अपने अंश का अंतरण दा को करता है, तो निम्न में क्या सत्य है? दा का हिस्सा बंधक के अधीन होगा। दा को अधिकार है कि वह अपने अंश का विभाजन करा ले। दा आ बा के साथ संपत्ति पर संयुक्त अधिकार रख सकता है, तो प्रयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आने बा को पूर्ण रूप से मकान दिया और शर्त लगाई कि बा इस मकान में रहेगा। 334 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैध है तथा निर्देश क्या है? शून्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के पूर्ण अंतरण के संबंध में क्या व्यवस्था थी? 335 का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उपयुक्त सभी सत्य हैं, यानी कि दा को अधिकार है कि वह अपने अंश का विभाजन करा ले। दा आवा के साथ संपत्ति पर संयुक्त अधिकार रख सकता है। दा का हिस्सा जो है बंधक के अधीन होगा। संपत्ति अंतरण अधिनियम के पूर्व अंतरण के संबंध में क्या व्यवस्था थी? तो बंगाल रेगुलेशन 1798 लागू था। रेगुलेशन 1827 लागू था। मद्रास रेगुलेशन 85 नवंबर 1802 लागू था। उपयुक्त सभी लागू थे। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 12 वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ अंतरण पट्टे द्वारा हुआ है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अधिनियम का क्षेत्रीय विस्तार नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लेख किया गया है? 339 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 14। अधिनियम कहाँ लागू नहीं होगा? जो संपत्ति अधिनियम है 1882 कहाँ लागू नहीं होगा? तो जो नियम निश्चित नहीं किए गए हैं इस पर, कानून द्वारा निष्पादित अंतरणों पर, 1882 के पूर्व प्राप्त अधिकारों एवं दायित्वों पर, तो इन सभी पर हो जाएगा राइट आंसर। खड़ा काष्ठ चल संपत्ति की परिभाषा में आता है, अतः बांस अचल संपत्ति की परिभाषा में नहीं आएगा। उक्त सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो 341 का आपका जो राइट आंसर है ये उड़ीसा राज्य बनाम टीटागढ़ पेपर मिल्स लिमिटेड। अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगमों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 आधारित है। 342 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अंशदान के सिद्धांत पर। किन मामलों में निहित हित का अंतरण होता है? 343 का राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। यदि घटना अवश्यंभावी हो तो निहित हित चला जाएगा। शर्तें ऐसी हों जिससे मालूम हो कि निहित हित अंतरण के समय से ही प्रभाव में आएगा। अंतरण बिना समय बताए होता है। अगर ट्रांसफर बिना समय बताए होता है। जब बंधक करता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को यह अधिकृत करते हुए देता है कि वह संपत्ति पर कब्जा बंधक धन की अदायगी तक रखेगा तथा संपत्ति का किराया व लाभ प्राप्त करेगा, तो ऐसे बंधक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भोग बंधक। हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक को कहा जाता है सामयिक बंधक। निम्न में से कौन से बंधक मोर्गेज बिना लिखवाई के किए जाते हैं? 346 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामयिक बंधक, इक्विटेबल मॉर्गेज। भोग बंधकदार के प्रकरण में बंधक ग्रहीता को कब्जा दिए जाने पर वह भाटक व अन्य लाभ को पाने का अधिकार है बंधन धन चुकता होने तक। जहाँ की प्रतिभूति मूलधन 100 रुपये है, वहाँ बंधक जो हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न है के बारे में क्या सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मौखिक रूप से अनुबंध किया जा सकता है। क्या सादा बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए? 349 का राइट आंसर हो जाएगा हाँ, सादा बंधक जो है सदैव पंजीकृत होना चाहिए। मोचन का अधिकार प्रयोग में लाया जा सकता है। मोचन का अधिकार प्रयोग में लाया जा सकता है बंधक पर शुद्ध राशि को न्यायालय में जमा करा के, मोचन हेतु नियमित दावा करके, न्यायालय से बाहर बंधकदार को बंधक धन का भुगतान करके, तो इनमें से किसी एक प्रकार से। एक बार बंधक सदैव बंधक को निम्नलिखित में से किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? एक बार बंधक सदैव बंधक, तो ये नोक्स एंड कंपनी बनाम राइस में प्रतिपादित किया गया था। इनमें से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बार गिरवी हमेशा गिरवी के सिद्धांत को स्वीकार किया था? 352 का राइट आंसर हो जाएगा मृत्युंजय पाने बनाम नर्मदा बाला ससमल। न्यायालय में ऐसी डिग्री प्राप्त करने का अधिकार कि बंधक कर्ता उस संपत्ति का मोचन कराने के अपने अधिकार के से आत्यंतिक रूप से या एब्सोल्युटली विवर्जित होगा। 353 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वबंध का अधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत की विवेचना करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 73। भूबद्ध से अभिप्रेत है, तो भूमि में मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियाँ, भूमि में विनिष्ट जैसे भित्तियाँ या निर्माण, ऐसी विशिष्ट वस्तु से इसलिए बद्ध कि जिससे यह बद्ध है उसका स्थायी लाभप्रद उपयोग किया जा सके। उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा दान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 122। राइट आंसर हो जाएगा इसका
122 से लेके आपका 129 तक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा स्थावर संपत्ति के या अचल संपत्ति के पट्टों के विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 105 से लेके 117 तक। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में अनुयोज्य दावों के ट्रांसफर के प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है? 358 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 130 से लेके 137 तक। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हवा। अचल संपत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित अंतरण आते हैं: विक्रय, बंधक, पट्टा या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है अवयस्क, विकृतचित्त व्यक्ति या मंदोबक्त व्यक्ति। तो उपयुक्त सभी इसके भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुखाधिकार हैं लोक सुखाधिकार, निजी सुखाधिकार। तो आ और बाद दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। सुखाधिकार का आवश्यक तत्व है दो संपत्तियां, दोनों संपत्ति पृथक हों, भू का स्वामित्व। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की कौन सी धारा स्पष्ट करती है कि सुख भोग का अधिकार संपत्ति के स्वामी, सहस्वामी और पट्टेदार द्वारा सुखाधिकार प्राप्त किया जा सकता है? 364 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 12। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा में चिरभोग द्वारा अर्जित सुखाधिकार के बारे में प्रावधान है? 365 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 15। चिरभोग वास्तविक संपत्ति के अर्जन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति केवल इसी आधार पर संपत्ति का दावा करता है कि उसने उसका प्रयोग अनंत काल से किया है। किसने कहा है ये कहा है ब्लैक स्टोन ने। चिरभोग द्वारा सुखाधिकार द्वारा अर्जित करने की आवश्यक शर्त है। 367 का राइट आंसर हो जाएगा दावा किए गए अधिकार का उपयोग उपभोग किया गया हो, उपभोग शांति पूर्वक किया गया हो, अधिकार का 20 वर्ष तक उपभोग किया गया हो। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत उन अधिकारों का वर्णन किया गया है जो चिरभोग द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं? राइट ये तो हो गया। अब कौन सा रह गया है? 368 प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। हाँ, तो धारा 17 के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार अर्जित नहीं किए जा सकते? तो विषय वस्तु को नष्ट कर देने वाले अधिकार, खुले स्थान पर प्रकाश या वायु के बेरोक टोक आने का अधिकार, सतह के पानी का अधिकार। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सुखाधिकार अधिनियम की कौन सी धारा प्रथागत सुखाधिकारों के संबंध में प्रावधान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 18। नेक्स्ट है भारतीय सुखाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथागत सुखाधिकारों का आवश्यक तत्व क्या है? तो प्राचीनता, युक्ति युक्तता, निश्चितता। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 54 में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का क्या तरीका है? 372 का राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्त तरीके, उपलक्षित तरीके। आ और बा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की कौन सी धारा सहायक अनुज्ञप्तियों की व्याख्या करती है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 55। शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद है। क्या अपवाद है? तो व्यक्तिगत संविदा, भार, दान तथा धर्मार्थ संपत्ति। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निहित हित का उपबंध किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 19। धारा 19। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 का अधिनियमित संख्यांक कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 5। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 का कब प्रवृत्त हुआ? तो ये प्रवृत्त हुआ 1 जुलाई 1882। सुखाचार की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। धारा 6 भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 में क्या प्रावधान किया गया है? तो सीमित समय के लिए या शर्त पर सुखाचार। सीमित समय के लिए या किसी शर्त पर सुखाचार। अनुसेवी स्वामी को किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 9। सुखाचारों का वर्णन कौन करेगा? यह किस धारा में दिया गया है? दिया गया है धारा 12 में। धारा 11 में कितना वर्णन किया है? धारा 12 में कितना वर्णन किया है? तो पट्टेदार का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? तो पट्टेदार का धारा 11 में। चिरभोग या अर्जन को अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है? चिरभोग या अर्जन को अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान किया गया है। अधिष्ठायी और अनुसेवी स्वामियों के बीच
किसी संविदा के अनुसरण में उपभोग का निलंबन इस धारा के अर्थ में रुकाव नहीं है। यह स्पष्टीकरण किस धारा से संबंधित है? तो संबंधित है धारा 15 से। रुद्रिक शोकाचार को किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया है? 385 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 18। शोकाचारों की प्रसंगतियां अधिनियम के किस अध्याय में दी गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 3। उपभोग का ढंग परिवर्तित करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? 387 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 23। उपभोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने का अधिकार को किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया है? 388 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 24। मरम्मत के अभाव में नुकसान के लिए दायित्व को किस धारा के अंतर्गत दिया है? 389 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 26। किसी घर के स्वामी के रूप में का को खाकी भूमि पर से जल ले जाने और माल प्रवाह करने का अधिकार प्राप्त है। अनस्वेवी स्वामी के रूप में खा जल के रास्ते को स्वच्छ करने या मल मार्ग को धोने के लिए बाध्य नहीं है। यह दृष्टांत किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया धारा 27 के अंतर्गत। सुखाधिकार की वृद्धि को किस धारा के अधीन वर्णित किया गया है? सुखाधिकार की वृद्धि को किस धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो धारा 29 हो जाएगा राइट आंसर। सुखाचारों में विघ्न को किस अध्याय के अधीन रखा है? तो रखा गया है अध्याय 4 के अधीन। सुखाचारों का निर्वापन, निलंबन और पुनः प्रवर्तन को कौन सा अध्याय बताता है? 393 का राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 5। धारा 30 के अंतर्गत दिया है, क्या दिया गया है? तो अधिष्ठायी संपत्ति का विभाजन। सुखाचार विघ्न के लिए वाद किस धारा के अंतर्गत बताया है? अगर आपके सुखाचार में कोई विघ्न डालता है तो आप वाद दायर कर सकते हैं किस धारा के अंतर्गत? धारा 33 के अंतर्गत। निर्मुक्ति द्वारा निर्वापन को किस धारा में वर्णित किया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 38। सुखाचार का मात्र अनुप्रयोग किस धारा के अर्थ में विवक्षित निर्मुक्ति नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 38। प्रतिसंहरण द्वारा निर्वाचन को किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 39। निर्वाचन होगा, ठीक है, आप निर्वापन कीजिएगा। एक पथ पर पहुंच जिस पर का को मार्ग का अधिकार है भूचाल के कारण स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। का अधिकार क्या हो जाता है अब? निर्वापित। का क्या अधिकार हो जाएगा? निर्वापित हो जाएगा, ठीक है। का अधिकार निर्वापित हो जाता है। का को खा की सड़क पर मार्ग अधिकार है। खा उस सड़क को जनता के लिए समर्पित कर देता है। का मार्गाधिकार निर्वापित नहीं होगा। सुखाचार का निलंबन को धारा के अधीन बताया गया, किस धारा के अधीन बताया गया है? तो धारा 49 के अधीन बताया गया है। अनुपभोग द्वारा निर्वापन को किस धारा के अधीन बताया है? तो ये बताया गया धारा 47 के अधीन। सुखाचार का पुनः प्रवर्तन को किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? ये बताया गया धारा 51 के अंतर्गत। अनुज्ञप्तियों को किस अध्ययन में बताया है? अनुज्ञप्तियों को बताया गया है अध्याय 6 में। अनुज्ञप्ति की परिभाषा को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? 405 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 52। अनुज्ञप्ति का अनुदान कौन कर सकेगा? यह कौन सी धारा बताती है? 406 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 53। का अपनी भूमि पर उगे पेड़ खा को बेचता है। खा उस भूमि पर जाने और पेड़ों को लाने का हकदार है। यह दृष्टांत किस धारा से संबंधित है? 407 का राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 55। अनुज्ञप्तियाँ कब अंतरणीय होंगी को किस धारा में बताया गया है? 408 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 56। दोष प्रकट करने का अनुदानकर्ता का कर्तव्य को बताया है। 409 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 57 में। अनुज्ञप्ति कब प्रतिसंहरणीय होगी को किस धारा में बताया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 60। अनुज्ञप्ति कब प्रतिसंहरत समझी जाएगी जो भारतीय सुखाचार अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? अनुज्ञप्ति कब प्रतिसंहत समझी जाएगी को भारतीय सुखाचार अधिनियम में धारा 62 के अंतर्गत बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।